हेलो एवरीवन। नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर 1 स्टडी चैनल पर। दोस्तों 1 बज चुके हैं, शिक्षण अभिरुचि की क्लास स्टार्ट हो चुकी है और बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके लिए लेकर आ चुका हूं, इसलिए जल्दी से शेयर कर दीजिए क्लास को ताकि सभी विद्यार्थी जुड़ सके। और आप सभी को पता होगी कि आपकी निरंतर एज की तैयारी स्टार्ट है हमारे चैनल पर। और क्लासों का आपको नहीं पता है तो आपको बता दूं, सुबह 11 बजे रीजनिंग की क्लास होती है बिल्कुल डिटेल में, और दोपहर 1 बजे आपकी शिक्षण अभिरुचि की क्लास होती है दोस्तों, और शाम 6 बजे आपकी हिंदी की क्लास होती है। रात 8 बजे आपकी जो जीके की क्लास है वो होती है, बहुत ही अच्छी क्लास आपके लिए होती है दोस्तों। उनमें से आपको क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, और बिल्कुल यकीन मानिए आप यदि रेगुलर रूप से देख रहे हैं, क्लासें ले रहे हैं तो आपका सिलेक्शन श्योर होगा दोस्तों। तो चलिए आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इससे पहले के क्वेश्चन हमने पिछली क्लासों में कर लिए हैं। यदि आपने नहीं देखे तो पिछली क्लासों की प्लेलिस्ट में जाइएगा और सारी की सारी क्लासें देख लीजिएगा। नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और करंट अफेयर्स की क्लास है जो कि हमारे नए चैनल पर शुरू होने वाली है, तो इसीलिए आप नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आरपीएन फैन क्लब को, आरपीएन 1 फैन क्लब को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के आज का फर्स्ट क्वेश्चन। मॉन्टेसरी शिक्षण विधि किस पर है जो कि सबसे अधिक जोर देती है? छात्र के व्यक्तित्व विकास में, या फिर छात्र के सर्वमुखी विकास में, या फिर नैतिक विकास में, या फिर सामाजिक विकास में? करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर फरमाइएगा। का आंसर यहाँ पर क्या होगा ये बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर 1 जिन्होंने बताया है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। छात्र के व्यक्तित्व विकास में है जो कि ये सबसे अधिक जोर देती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निबंधात्मक परीक्षा विश्वसनीय नहीं होती क्योंकि इनके परिणाम सदैव समान नहीं होते, इनके जांच की विधियां हैं जो कि अलग अलग होती है, या फिर इनके उत्तर प्राय बहुत भिन्न होते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर बताइएगा। निबंधात्मक परीक्षाएं विश्वसनीय नहीं होती है क्योंकि, बिल्कुल सभी को कमेंट करना है मेरे प्यारे दोस्तों और आंसर फरमाना है बहुत ही अच्छा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर जिन्होंने ए बताया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इनके परिणाम है जो कि सदैव समान नहीं होते हैं। क्या दोस्तों? इनके परिणाम है जो कि सदैव समान नहीं होते हैं, क्योंकि दोस्तों जो आपका निबंध है, ठीक है ना, निबंधात्मक परीक्षाएं मतलब कि निबंध लिखना या फिर जो भी है वो सब अलग अलग यहाँ पर है जो कि लिखने वाले हैं। एक परिणाम है जो कि एक सेम परिणाम इसका नहीं होगा। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। शिक्षण के दौरान तुलना का लाभ यह है कि पाठ्य विषय अधिक स्पष्ट हो जाता है, तुलना के बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचने में सरलता होती है, या फिर नया ज्ञान ग्रहण करना आसान हो जाता है, या फिर ये सभी। करेक्ट आंसर क्या होगा बताइएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सभी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर फरमाइएगा। सामूहिक खेलों से छात्र को कौन सा लाभ होता है? सामूहिक खेलों से छात्र को कौन सा लाभ होता है बताइएगा। उत्तरदायित्व निभाने के गुण का विकास होता है, मिलकर कार्य करने की ट्रेनिंग मिलती है, या फिर नियम पालना का अभ्यास होता है, या फिर ये सभी। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। बिल्कुल सभी को कमेंट करना है मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी से आंसर दीजिए, जल्दी से आंसर दीजिए। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने बताया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये सभी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अभिकर्मित अनुदेश का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसके द्वारा छात्र, बताइए आगे यहाँ पर बताइएगा आंसर यहाँ पर कौन सा होगा। पुष्ट पोषण द्वारा संचालित होता है, बिना शिक्षक की सहायता से स्वाध्याय द्वारा भी ज्ञान प्राप्त कर सकता है, या फिर छात्र को सोचना नहीं पड़ता कि उसे आगे क्या करना है, या फिर इसमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर क्या होगा बताइएगा।
अभिकर्मित अनुदेश का सबसे बड़ा लाभ क्या है बताइएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने बताया है बिना शिक्षक की सहायता से स्वाध्याय द्वारा भी ज्ञान प्राप्त कर सकता है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन आपके सामने निम्न में से मौखिक संचार का उदाहरण है। विजय ने टेरेस पर खड़े होकर ऊंचे स्वर में कविता पढ़ी। चौराहे पर सिग्नल हरे से लाल रंग का हो गया। बच्चा माँ का ध्यान खींचने के लिए रो रहा है। या फिर सुनीता ने विनीता को पत्र पढ़कर सुनाया। मौखिक संचार का उदाहरण कौन सा है बताइएगा। बिल्कुल बहुत ही शानदार मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर जिन्होंने भी बताया है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सुनीता ने विनीता को है जो कि पत्र पढ़कर है जो कि सुनाया। उसमें क्या है दोस्तों, मौखिक संचार का उदाहरण है। क्या दोस्तों, मौखिक संचार का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर आप फरमाइएगा कौन सा आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन छात्रों में लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना करता है। पुस्तकें, प्रार्थना सभा, वार्षिकोत्सव या फिर खेल का मैदान। करेक्ट आंसर बताइएगा। लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना है जी कौन करता है छात्रों में, बताइएगा। बहुत ही बढ़िया। एक बार से क्लास को शेयर कर दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। बहुत ही शानदार क्लास आपकी हो रही है और बहुत ही मज़ा आने वाला है, ठीक है ना। खेल का मैदान बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर फरमाइएगा। आपके ध्यान में छात्रों के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम वह है कि जो, बताइएगा, उनके विकास में सहायता हो, छात्रों के स्तर में अनुरूप है या फिर समाज की आवश्यकताओं को पूरा करे या फिर ये सभी। करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर फरमाइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने बताया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी ये सभी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन आपके सामने, बाल मनोवैज्ञानिक की सहायता से शिक्षक किस बात का ज्ञान प्राप्त कर सकता है, बताइएगा। छात्रों की अभिरुचि, छात्रों की क्षमता, छात्रों को का चेतन और अचेतन व्यवहार या फिर ये सभी। करेक्ट आंसर फरमाइएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बताइएगा दोस्तों। बहुत ही बढ़िया। ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने बताया है बिल्कुल करेक्ट आंसर, ये सभी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। क्या दोस्तों, इन सभी बातों का है जो कि यहाँ पर है जो कि ज्ञान प्राप्त कर सकता है शिक्षक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बताइएगा आंसर यहाँ पर, शिक्षा का प्रचार प्रसार क्यों आवश्यक है, बताइएगा। साक्षरता का प्रतिशत बढ़ाने के लिए, लोगों को समाज का उपयोगी अंग बनाने के लिए या फिर शिक्षकों को नौकरी देने हेतु या फिर लोगों को शिक्षा के प्रति आकृष्ट है करने हेतु, बताइएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर जिन्होंने भी बताया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। लोगों को समाज का उपयोगी अंग बनाने के लिए है जो कि ये प्रचार प्रसार है बहुत ही ज़रूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर फरमाइएगा। कहा जाता है कि शिशु एक कोरी स्लेट होती है, इसका क्या अर्थ है, बताइएगा। शिशु एक कोरी स्लेट है, इसका क्या अर्थ है, बताइएगा। शिशु अबोध होता है, इसका दिमाग बिल्कुल खाली होता है, उसे इच्छा अनुसार गढ़ा जा सकता है या फिर शिशु के द्वेष भाव नहीं होता है, बताइएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, आंसर फरमाइएगा। बहुत ही बढ़िया। चलिए देखिए दोस्तों, शिशु एक कोरी स्लेट होता है, इसकी बात करें तो उसमें इच्छा अनुसार गढ़ा जा सकता है। मतलब कि जो शिशु होता है, छोटा बच्चा होता है, उसमें जो भी हम उसे सिखाएंगे वो सीख जाएगा और वो पहली बार में जो सीख गया वो अंतिम तक वही सीखा रहेगा, ठीक है ना। जो पहली बार हम सीख जाते हैं वही एक अच्छा है जो कि
उसे वही याद रहेगा। जैसे कि आपने उसे बता दिया कि ये आपके पापा हैं तो उसे वो पापा ही कहेगा, ठीक है ना। यदि आपने अपने पापा का नाम बता दिया, ठीक है ना, तो वो पापा का नाम ही बोलेगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपने कुछ बच्चों को देखा होगा, छोटे छोटे बच्चों को, वो अपने कोई अपनी मम्मी को मम्मी बोलता है तो कोई मम्मी जी बोलता है। तो वो क्या है ना, बचपन में जो आदत लग जाती है ना, वही है, ठीक है ना। तो एक क्या कह सकते हैं यहाँ पर, शिशु एक कोरी स्लेट होती है जिस पर जो बचपन में लिख दिया तो लिख दिया, वो बचपन वाली बात है जो कि पूरे यहाँ पर जो कि ज़िंदगी भर उसके साथ में रहेगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, प्रतियोगिता से एक उत्तम गुण का विकास होता है, बताइएगा। लक्ष्य ऊंचा रखना, पराजय को भी खुशी खुशी स्वीकार कर लेना, या फिर काम पूरा करके ही दम लेना, या फिर ये सभी। करेक्ट आंसर क्या होगा? उत्तम गुण का विकास होता है, बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये सभी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाने वाला है। क्या दोस्तों? ये सभी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर फरमाइएगा। आप किस छात्र को श्रेष्ठ मानते हैं, बताइएगा। जो शिक्षक को सम्मान दे और उन्हें उनकी आज्ञा मानते हो, या फिर जो सुशील और शर्मिला हो और अनुशासन में रहता हो, या फिर जो शिक्षा ग्रहण करने के में ध्यान दे और रुचि रखता हो, जो नियमित पाठशाला आता हो और कक्षा का मॉनिटर हो, बताइएगा। किस छात्र को आप है जो कि सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, बताइएगा। देखिए करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर सी, जो शिक्षा ग्रहण करने में और ध्यान में अध्ययन में जो कि रुचि देता हो, उसे ही यहाँ पर है जो कि सर्वश्रेष्ठ या वे श्रेष्ठ मानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर फरमाइएगा। आंसर यहाँ पर क्या होगा, जल्दी से बताइएगा। छात्रों की प्रतिक्रिया नकारात्मक भी होती है और सकारात्मक भी होती है। नकारात्मक प्रतिक्रिया का एक उदाहरण आपको बताना है, बताइएगा। छात्र अनुशासनहीनता नहीं करते, या फिर छात्र कक्षा में सुशील व्यवहार नहीं करते, छात्र कक्षा शिक्षण में रुचि नहीं रखते, या फिर छात्र कक्षा में शोर नहीं मचाते। करेक्ट आंसर क्या होगा? नकारात्मक प्रतिक्रिया का एक उदाहरण बताइए। ऑप्शन नंबर जिन्होंने भी सी बताया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर। छात्र कक्षा शिक्षण में रुचि नहीं लेते, ये नकारात्मक क्या है, प्रतिक्रिया है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर फरमाएगा। प्रौढ़ शिक्षा इसलिए आवश्यक है ताकि प्रौढ़ों की संख्या सबसे ज़्यादा है, या फिर रोज़गार प्राप्त करने में आसानी होगी, या फिर शिक्षित करना काम खर्चीला है, या फिर शिक्षित प्रौढ़ अपने बच्चों को भी शिक्षित बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपने बच्चों को भी शिक्षित बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर फरमाइएगा। एक अच्छी पाठ योजना में सबसे अधिक समय दिया जाना चाहिए। भूमिका को, छात्रों की शंकाओं के निवारण को, या फिर विषय की प्रस्तुतिकरण को, या फिर गृह कार्य को। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? आंसर फरमाइएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पाठ योजना में सबसे अधिक समय दिया जाना चाहिए विषय की प्रस्तुतिकरण को, ठीक है ना। बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर फरमाइएगा। भूगोल का पाठ पढ़ाते समय शिक्षक तुलना विधि का सहारा ले तो इस प्रणाली में छात्रों में निरीक्षण के गुण का विकास होगा, सोचने के गुण है जो कि उनका विकास होगा, या परीक्षण के गुणों का विकास होगा, या फिर ये सभी। करेक्ट आंसर क्या होगा बताइएगा। तो यदि भूगोल का पाठ पढ़ाते समय शिक्षक तुलना वाली विधि का है जो कि सहारा ले तो ये सारे के सारे गुणों का विकास होगा। ऑप्शन नंबर डी ये सभी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, प्रत्येक छात्र की शिक्षा का सर्वोत्तम भाग वही है जो
वो अपने उसके या फिर उसने स्वयं प्राप्त किया है। इस कथन का है कि ये किसका है कथन आपको बताना है। प्रत्येक छात्र शिक्षा का सर्वोत्तम भाग वही है तो उसने स्वयं प्राप्त किया है, ठीक है ना। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वाल्टर स्कॉट बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लॉर्ड मैकाले ने शिक्षा संबंधी अपनी सिफारिश कब की थी, बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करूं तो 1835 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली में शिक्षक का स्थान है। कुमार जैसा, रेफरी जैसा, दीपक जैसा या फिर माली जैसा, करेक्ट आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर डी माली जैसा है। क्या दोस्तों, माली जैसा है, आपको याद रखना है। तो आज हमने यहाँ पर 20 क्वेश्चन किए हैं। इन 20 क्वेश्चनों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको करंट अफेयर्स की क्लास भी आपको मिल सके। नए चैनल पर होने वाली है दोस्तों, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में 6 बजे वाली में। तब तक के लिए बाबा, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों। इसी प्रकार से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। धन्यवाद।